करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु में आपको सलाम। और इस फिर एक बार हम इस संडे के दिन जो रविवार है, जो परमेश्वर ने हमें फिर एक बार आशीषित किया है इस दिन के लिए। रोज़ हमें हर रोज़ हमें वो चलाता है, उसकी कृपा उसकी दया हम पर बरसाता है। और आज परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है जो हम परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक उसके जो बच्चे हैं, उसके जो संतान है, कि उसकी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और आज का दिन काफ़ी बड़ा शुभ दिन है, आशीष का दिन है, क्योंकि आज का दिन एक पवित्र दिन है, क्योंकि प्रभु ने बनाया है। क्योंकि आज के दिन ही है, जो संडे है, जो रविवार है, वो पुनरुत्थान का दिन कहलाता है। उसी दिन परमेश्वर फिर से जी उठा। इसलिए आज हमें सभी को भी उस परमेश्वर के सामने में बैठना है, और परमेश्वर का उस रेजोल्यूशन जो पावर है, पुनरुत्थान जो सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन में वो आएगा और अद्भुत कार्य करेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आज विनती करता हूँ, अपने कान, अपने आँख और दिल खोलीजिए। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आया हूँ, आज प्रार्थना करके आया हूँ आपके लिए। और ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है। और केवल आपको सिर्फ परमेश्वर के सानिध्य में बैठना है और परमेश्वर को वचन हमें ग्रहण करना है। आइए आज हम परमेश्वर के अपने आँख बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे और धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, आज इस वक्त परमेश्वर का सानिध्य है। और मैं महसूस कर रहा हूँ जिस अभी से, इसी वक्त से जो परमेश्वर का एक अभिषेक है, और वो अभिषेक आपके पास भी ज़रूर परमेश्वर डालेगा। और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड, एक संधि दिया परमेश्वर, फिर एक बार परमेश्वर तेरे जो संतान है परमेश्वर, तेरा वचन लेकर आया हूँ प्रभु। तूने जो वचन दिया प्रभु, आज तेरे संतान को परमेश्वर वचन परमेश्वर उन्हें हमें बताना है प्रभु जी लॉर्ड। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैंने लेकिन प्रभु तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे शब्द परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करने दे प्रभु। हर एक के जीवन में जो प्रश्न है, जो परमेश्वर जो प्रॉब्लम्स है, जो हर रोज परमेश्वर जो जीवन भर की जो समस्या प्रभु तू जानता है, आज हर एक से तू बात कर, एक दिलासा दे, एक परमेश्वर उनकी जो निराशा है उनको आशा में तू बदल दे प्रभु। आज परमेश्वर उनको तू स्पर्श कर प्रभु लॉर्ड, जैसा वो सुनेंगे प्रभु, जैसा परमेश्वर वचन को ग्रहण करेंगे, जैसा प्रार्थना करेंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको तो आशीष कर प्रभु जी लॉर्ड। और तेरे महिमा के लिए उनको सभी को परमेश्वर खड़ा कर और तेरा गौरव तू करके दे प्रभु जी लॉर्ड। और मेरा विश्वास है प्रभु तू सबके जीवन में ऑलरेडी अद्भुत कार्य तू कर रहा है प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु आज के दिन भी तू जरूर करेगा परमेश्वर। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते प्रभु जी लॉर्ड, हमारे पासवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स के लिए, बिशप्स के लिए परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जो सेवक है परमेश्वर, उनकी पत्नी को भी हम आशीषित करते प्रभु, उनकी फैमिली को आशीषित करते प्रभु। हर एक को तेरे उनको परमेश्वर तेरे सेवक और सेविकाई को परमेश्वर हम तेरे लहू से हम ढकते प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक इस जो कोविड टाइम है प्रभु, द पैंडेमिक टाइम है प्रभु चलो, और हर एक पासवान परमेश्वर काफ़ी डिपेंडेंट है, काफ़ी कोई जो कुछ परमेश्वर समस्या तू जानता है लॉर्ड, केवल आप ही तेरा हाथ फैलाकर उनको तो आशीष दे प्रभु जी लॉर्ड। उनको तो ब्लेस कर, हर जरूरत को, हर एक हाथ पासवान के हाथ को तो ब्लेस कर प्रभु। उनको जो बीमारी उनको तो हील कर प्रभु जी लॉर्ड। हर एक परमेश्वर जो उनकी कलिसिया को भी तो संभाल प्रभु। हर एक सेवक हर एक को तो संभाल तेरे लहू से मैं ढकता हूँ प्रभु जी लॉर्ड। और हम प्रार्थना करते प्रभु, इस समय तो हर एक से तू बात कर प्रभु। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हर एक से तू अगुवाई कर प्रभु जी लॉर्ड। हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम को महिमा देते प्रभु जी लॉर्ड। साम्स परमेश्वर 122:6 हम ये स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करते, तेरी शांति हो हमेशा बनी रहे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काफ़ी सुंदर समय है इस वक्त, और मैसेज में कोशिश करता हूँ कि आज करीबन आधा घंटे में मैं हाफ एन आवर में कंप्लीट करने की। आज एक पहला जो दिन है मई का, जो फर्स्ट संडे है, आज
हमारा उसके बाद प्रभु भोजन भी है आज, हम उसके लिए भी हमें समय चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज जो मैसेज है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु का वचन जो कुछ है वो आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं प्रभु का शांति और प्रभु का आनंद आपके जीवन में ज़रूर आएगा आज के दिन। ये आज के दिन प्रभु ने बनाया और प्रभु कहता है उसमें तुम आनंद करो। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आज उसमें आनंद करो। आज का संदेश काफ़ी गहराई है, थोड़ी रेवलेशन भी है। आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आज हम जो बैटल फील्ड है, जो मैं आपसे 2 सप्ताह से मैं बात कर रहा हूँ, बैटल फील्ड, आज सच जो बैटल फील्ड का जो सच्चाई है, जो आत्मिक जो लड़ाई है, जो आज परमेश्वर हमें वो प्रकट करेगा। आज हमें उसमें खड़ा रहना है। आज हमें परमेश्वर के महिमा के लिए हमें खड़ा रहना है। आज जैसे तीसरा हफ्ता चल रहा है, जो लॉकडाउन और बढ़ चुका है, तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी खाली जाएगा नहीं। परमेश्वर का वचन आशीर्वाद लेकर आता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम 2 हफ्ता पढ़े कि परमेश्वर जो मोशे को चुना और मोशे का हमने जीवन देखा, वो इजिप्ट का जो उसका जो डेजर्ट में उसका जो रास्ता था, वहाँ से वो कैसा आकर उस बर्निंग बुश के पास वो खड़ा हो गया। आज हम वहाँ से फिर से दोबारा हम शुरुआत करेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रेयर लाइफ। हालेलुया। एंड प्रार्थना करने के बाद हम कैसा बैटल फील्ड में रहते हैं वो, और कैसा विजय पाते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। आज जैसा हम निर्गम में हम पढ़ते 3 और दूसरे और वचन में 2 से 6 तक जब हम पढ़ते हैं कि एक पहली जो चीज़ें है आज हम पढ़ेंगे। मूसे ने कि वहाँ पे उसने एक फ्लेम ऑफ फायर, एक उसने जो आग था पर वो एक झाड़ पे उसने देखा। वो हमें हालेलुया हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार मैं दोहरा चुका हूँ इस शब्द के लिए आज फिर एक बार, लेकिन हर बार वो वचन जब आता है, वो वचन को अगर हम सत्य वो घटना जो सत्य घटना है, उस घटना को अगर हम सामने लेकर आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो परमेश्वर आपके सामने खड़ा है और उसका अग्नि हमारे सामने है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि उसके दूसरे अध्याय में आप पढ़ते कि the angel of the Lord appeared in the flame of fire in the midst of the bush, and he looked, behold, and the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. वो देख रहा था कि वो आग में लपेटे हुए वो जो झाड़ है, वो बुश है, वो लपेटे थे, लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रहा था, वो राख में नहीं बदल रहा था। तो मोज़र वो देखकर आगे का वचन कहता है कि वो थोड़ा से वहाँ से हट गया और वो दृश्य जो वहाँ पर हुआ, वो दृश्य को वो एक साइड में हटकर देखने लगा। उसके बारे में मैंने पिछले सप्ताह मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पे बाइबल कहता है कि जब वो बाजू में जो एक साइड में खड़ा हो गया, वहाँ पर जाकर वहाँ पर बाइबल कहता है कि लोग परमेश्वर ने उसे देखा। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे देखा और कहा टर्न असाइड मोसेस, तू साइड में हो और देख कि लॉर्ड कॉल्ड यू। वो बोलता है कि 4थे वचन में when Lord saw and he turned aside and looked and God called him and from the midst of the bush, मतलब परमेश्वर ने उस झाड़ी से, उस आग में से परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया, and said Moses Moses and he said here I am। अभी इसमें एक सोचने वाली जो बात है वहाँ पर कि ये जो ऐसा दृश्य है उसने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, ना सुना, ना ऐसा कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पर उसने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ कहाँ से आया? वो आग से आए। वो परमेश्वर का उतर कर जो माउंट हेरोब में आया था, वहाँ से जो बुश था जब उसमें से वो परमेश्वर बात करने लगा। लेकिन उसमें एक गहराई है कि मोसेस ने वो आवाज़ को सुनकर उसे क्या हुआ होगा।
कि वो क्या सोचा रहेगा, ये आवाज आग से कैसा आ रही है, ये झाड़ झड़ रहा नहीं है, ये आवाज किसका रहेगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर का आवाज सुन नहीं पाते कि ये आवाज किसका है ना। कि ये यहाँ पे चीजें हुई है कि मोशे सोचा होगा कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, कि ये तो एक बड़ा अद्भुत दृश्य यहाँ पर, कि तो ये पहले तो जल रहा नहीं था, यहाँ पे ये कंज्यूम नहीं हो रहा था, यहाँ पे दूसरे समय तो वो उसमें से आवाज आने लगी। हालेलुया, यहाँ पे तो कोई मनुष्य नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ये क्या हुआ कि वो, हालेलुया। और वहां से उसने मेरा नाम कैसे जानता है वो, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि वो नाम लेकर बुलाया, मोशे मोशे, हालेलुया, मोशे मोशे निसे हियर, और वो उसको उत्तर भी करता है, प्रति उत्तर भी कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, हियर आई एम बोलता भी है वो, हालेलुया। इतनी बड़ी गहराई है कि वो मोशे को कुछ मालूम नहीं, लेकिन मोशे बोलता मैं यहाँ पर हूँ। वो एक प्रश्न चिन्ह था कि ये आवाज कहां से आ रही है, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे आगे लिखता है, देन ही सेड, डू नॉट ड्रॉ नियर दिस प्लेस, टेक योर सैंडल ऑफ फीट एंड प्लेस वेयर यू स्टैंड ऑन होली लॉर्ड। अब उसमें उसके आगे मत बोलता है कि तू आगे मत बढ़, तू नजदीक मत आ, अगर तुझे नजदीक तो आता है तेरे, तू चप्पल को उतार दे, तेरे सैंडल को तू निकाल कर तू इस जगह में, पवित्र जगह में तू आ। अब ये दूसरी बात परमेश्वर ने की। पहला तो मोशे को वहां से सुना, दूसरी बात फिर एक बार मोशे को उस वहां से आवाज आई कि मोशे तू यहाँ पर आया है, लेकिन तेरा तू सैंडल निकल के आ, क्योंकि ये पवित्र ग्राउंड है। वो तो और कुछ वो सोचने लगा, अरे बाप रे ये क्या है, ये कौन है ऐसा कि मुझे वो चप्पल निकाल कर, ये तो यहाँ पर आ रहा है, ये आग है, बसाने हो रहा है, वो एक उसके शरीर में कांटे आए हो रहे, या तो उसको दृश्य देखकर वो अचंभित हो गया रहे कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये मैं कहाँ पर आया हूँ, मैं यहीं पे हूँ क्या और कहीं पे, या क्या मैं मेरे सपने में है। सब वो सोचता होगा, ये जैसे मैं एक कल्पना आपको करके मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ होगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, कई बार हम सपने में बहुत कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं, कई बार हम उठकर देखते हैं बाप रे ये तो सपना था, हालेलुया। ऐसे ही मोशे के जीवन में हुआ होगा कि ये क्या है, कि तब तक मोशे को मालूम नहीं था कि वो कौन बात कर रहा है, हालेलुया, आमीन। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर कई बार हमसे कई लोगों से बात करता है, लेकिन कई बार हमारे कान बंद हो जाते हैं, हमारा देखना, हम अनदेख हो जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है हमारे जीवन में, इसलिए हम कई बार उस बैटल फील्ड में आने के लिए नहीं आते। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर है मोशे को उस बैटल फील्ड में लेकर आना चाहता है। वो हर एक इंसान को, हर एक उसकी संतान को वो बोलता है कि तुम मेरे पवित्र जमीन पर तुम आ जाओ, तुम कम इनटू द होली ग्राउंड। उसका ये कि वो बैटल, क्योंकि अगर आपको लड़ाई लड़ना है इस दुनिया में, यहाँ पे जीना है और आपको स्वर्ग का रास्ता अपनाना है, उस स्वर्ग में जाना है, तो हमें उस पवित्र ग्राउंड में, जगह में रहना है, पवित्र स्थान में रहना है, और वो स्थान है परमेश्वर का स्थान है। तब तक परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि उसे मोशे को मालूम नहीं था कि ये क्या अद्भुत हो रहा है, कौन मुझसे बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन है, ये क्या है। वो एक स्तंभ होगा कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर उसके आगे वचन में उसे प्रकट करता है। 3 बार परमेश्वर ने उसे बात किया। परमेश्वर पहला बात तो उसने की कि मोशे करके नाम लिया, दूसरा बार बोला कि तू इस जगह में जो तू आएगा तेरा चप्पल सैंडल निकाल कर, इस जगह, ये जगह है पवित्र है। अभी तीसरी बात परमेश्वर मोशे से क्या कहता है हम वो देखेंगे, हालेलुया। पहली बात, दूसरी बात है, तीसरी बात, वही तीन चीजें भी मैं आपको बताएगा, हालेलुया। वो तीसरी बात परमेश्वर बोलता है कि मोर एवर, वो बोलता है हालेलुया कि ही सेड, हालेलुया, बहुत गहराई है इसमें। वो बोलता है आई एम द गॉड ऑफ योर फादर, हालेलुया। क्या बोलता है, मैं तुम्हारा गॉड फादर, वो बोलता है किसका, बोलता है तुम्हारा अब्राहम का पिता हूँ, मैं बोलता हूँ। मोशे को बोलता है मैं अब्राहम का, आई एम द गॉड ऑफ, हालेलुया, योर फादर द गॉड ऑफ अब्राहम, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ बोलता है। दूसरा बोलता है मैं आइजैक का परमेश्वर हूँ। तीसरा वो बोलता है कि मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। तीसरी बात, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया
मोशे के सामने हो, हालेलुया, आमेन। वो पूरी तरह से वो 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 ये होगा कि अरे बाप रे, जो पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर जो अब्राहम के साथ था, या इसहाक के साथ था, याकूब के साथ था, आज वो परमेश्वर मेरे सामने है, हालेलुया। कितना प्रभु वो उसे ये लगा रहेगा, लेकिन दूसरी ओर कि वो तो हाथ पैर उसके कांपने लगे होंगे कि अरे बाप रे, मैं तो ये सृष्टि के निर्माण करता के सामने मैं खड़ा हूँ, हालेलुया। तो वो आज मैं किस स्थान में खड़ा हूँ, आज हमें देखना है। आज हमें परमेश्वर की जब उपस्थिति आती है, कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति तो पूरा सृष्टि का निर्माण करता का जो आशीर्वाद, जो सानिध्य, वो हमारे बीच में आता है, हालेलुया। वो बोलता है मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। जब अब परमेश्वर ऐसा बोलता है, उसे कहता है, तो मोशे का रिएक्शन क्या है? पहला बार मोशे को कुछ समझ में नहीं आया, पहला बार बात किया। दूसरा बात क्या, उसे समझा नहीं कि ये क्या, कि परमेश्वर क्या, वो ये क्या मुझसे बात करना चाहता है। तीसरी बार जब परमेश्वर ने वो अपने आप को पूरी तरह से बताया कि मैं कौन हूँ, मोशे का रिएक्शन देखने था, हालेलुया। क्योंकि वहां पर लिखा है कि मोशे हाइड हिज फेस, मोशे ने अपने चेहरे को छुपा दिया। जब उसने बोला मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मोशे पहला उसने अपने चेहरे को ढक लिया। ओ जीसस, हालेलुया, आमीन। और वो क्या हो गया, फिर बाइबल बोलते हैं एंड ही वाज अफ्रेड टू लुक अपॉन। उसके बाद वो जो बुश था वो देखने के लिए वो डर गया, हालेलुया। कितना गहराई है उसमें। कई बार हम पढ़ते नहीं है, कई बार हम सिर्फ एक पढ़ना है करके पढ़ लेते, लेकिन जब हम उससे मेडिटेशन में जाते हैं, जब परमेश्वर को उस बात करना चाहते हैं, तो हम उससे गहराई में जाते हैं कि ये तीन चीजें ये वहाँ पर हुआ। तीसरे अध्याय में, निर्गम तीसरे अध्याय में 2 से 6, 2 और 3 और 4, 5 की में ये चीजें हुई। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। आज परमेश्वर कितना दयालु है, कितना कृपालु है। आज हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रकट होता है हमारे, लेकिन हम उस खुदावन को हम महत्व देते नहीं हमारे जीवन में। हम सारी चीज़ों को महत्व देते हैं, लेकिन खुदावन को कभी भी महत्व नहीं देते हैं। प्रभु अपने को बार बार हमें चंगाई देता है, बार बार हमें उसमें से निकालता है, बार बार हमें तकलीफ से निकालता है, हमारा सिचुएशन जो बिगड़ी है उसमें से निकालता है, लेकिन फिर भी हमें कभी वो एहसास होता नहीं कि मैं पहला स्थान किसको दूँ, हालेलुया। आज हम इस दुनिया में इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए, कोई अपना बिजी है, कोई कहाँ पर बिजी है, कोई वचन के लिए भी समय देता नहीं। सबसे बुरी बात है, सबसे मुझे दुख लगता है कभी कभी ये बात सुनने के लिए कि हमें समय होते हुए हम परमेश्वर के वचन के लिए समय देते नहीं है, हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारा जो गंदगी जो हमारे पूरा दलदल से हमें निकाल कर हमें खड़ा किया हमारे जीवन में, और उस परमेश्वर के लिए हमारे पास कई बार समय नहीं होता है, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आज एक संदेश दिया हमें सभी को, एक सोचने के लिए, और मजबूर करता है कि पवित्र आत्मा के हम सोचो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई लेकर कि परमेश्वर आज हमें क्या देता है। कि पहला बात तो हम वो 3 चीजें हमने पढ़ा कि पहला तो मोशे ने उस मरीज में देखा। अभी ये जो आग है जो परमेश्वर ने बैटल फील्ड में तैयार किया, यहाँ पर बहुत ही महत्व है, आमीन। वहाँ पे इसलिए मोशे को वो अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए प्रभु ने खुद को अपने आप को प्रकट किया, हालेलुया, आमीन। जब वो बोलता है कि तीसरे 3:6 में जो मैं बोला कि मैं तुम्हारा अब्राहम का परमेश्वर हूँ, या इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मोशे ने अपने चेहरे को ढककर और घबरा कर वो ऊपर देख नहीं पाया। अरे ये जो किया परमेश्वर ने एक मोशे को एक
एक दूसरा दुनिया में एक अलग जीवन उसको देना चाहता है कि ये जीवन है, मैं तुझे अलग तरह से मैं तुझे जीवन देता हूँ, जो तू सब छोड़कर आया है, आज मैं तुझे एक अलग दिशा में मैं तुझे लेकर जाऊंगा। हर एक परमेश्वर का संतान का ये परमेश्वर का एक ही जगह, हर एक संतान परमेश्वर की दिशा में चलना चाहिए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसे वो क्यों वहाँ पे प्रकट हुआ? क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा था बैटल। मोशे को एक प्रिपेयर किया है कि मैं बैटल फील्ड को, ग्राउंड को, आमेन, वहाँ पे जो बैटल जो था वहाँ पर वो उस ग्राउंड में, पवित्र स्थान में, कि वो बैटल फील्ड किया। आमेन। क्यों किया? कि यहाँ से जब तू निकलेगा तो ही तू मेरे लोगों को लेकर आएगा, है ना, उस सानिध्य से तू जाएगा तो मैं तुझे निकल गया। अभी ये बात जब परमेश्वर ने उसे की कि अभी आपको तो पता है कि 6वां 7वां में परमेश्वर ये 2 वचन लेकर मैंने आपसे बात किया, तो परमेश्वर ने 2 वचन मोशे को बताया। लेकिन उसके बाद भी पश्चात उसके द्वारा कि मोशे के पास काफ़ी प्रश्न थे, काफ़ी उसके पास क्वेश्चंस थे कि मैंने उसके पास कि परमेश्वर मैं कैसा जाकर लेकर, आप पढ़ सकते हैं कि सब कि वो मैं कैसे जाकर पर मैं वो लोगों को मैं लेकर आऊँगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या, उसका सब प्रश्न का जो उत्तर है उस बैटल फील्ड में परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। आज आपका बैटल फील्ड में हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर आप दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता अपने जीवन में, केवल परमेश्वर। हर एक के पास आप जाइए, हर एक के पास आप देखिए, और हमें हर एक के जीवन में उनका खुद का प्रश्न चिन्ह है, वो आपका प्रश्न कभी कैसा छोड़ सकते हैं, कभी भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन है कि परमेश्वर बोलते तुम मेरे सानिध्य में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, और तुमको मैं तैयार करूँगा बैटल फील्ड के लिए। और तुम जब जाएंगे तो जो लड़ाई तुम्हारी नहीं है, वो मेरी लड़ाई, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। देन फिर आगे अगर हम देखते कि पहला चीज़ें थे, हमने देखा कि परमेश्वर उसके बाद कि परमेश्वर ने सबको इज़राइल को प्लेग्स भेजा। जब मोशे फिर से लौटा उस बैटल फील्ड से निकल कर वहाँ पर इजिप्ट में गया। हालेलुया। तो आपको सब पता है वहाँ पर 10 जो साइन हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने पूरा जो 30 लाख लोगों को परमेश्वर ने फारो के हाथ से छुड़ा दिया। हालेलुया। क्यों हुआ ये सब? केवल पहुँचलों में परमेश्वर के सानिध्य में मोशे था। आज वो सानिध्य परमेश्वर मोशे लेकर चला, और पूरा 30 लाख लोग को छोड़ निकाल कर उसने उस फारो का हाथ से इजिप्शियन से बाहर निकला। उसको एक्सोडस बोलते हैं, निर्गम बोलते हैं कि हम बाहर निकले। आज परमेश्वर हर एक को निकालना चाहता है, हर एक को बंधन मुक्त करना चाहता है, हर एक को तकलीफ से निकालना चाहता है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये तो पहली चीज़ है जो मोशे का था, जो मोशे ने वहाँ पे एक किया। फिर अब हम आगे भी एक देखते हैं कि परमेश्वर एक जैसा एक वचन है जो परमेश्वर ने लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको। हालेलुया। 17 और 18 से लेके 8 से लेके 14 तक हम देखते हैं कि कई बार ये बात भी मैंने बोला था कि जब मोशे वहाँ से जब निकला, फिर वहाँ से लोगों को निकला, फिर बाद में ऐसा हुआ कि फिर एक बार जो सानिध्य का जो उपस्थिति वो महसूस किया, जब अमालेक और आकर सब इसराइल लोगों से फाइट कर रहे थे, तो मोशे ने कहा कि सेट जोशुआ चूज, तो एक तेरे लोगों को तैयार कर फाइट के लिए वो विद अमालेक के साथ है। मैं कि टुमारो आई विल, और बोलता है मोशे बोलता मैं उस टॉप ऑफ द हिल, जो उस पहाड़ी के ऊपर मैं जाके खड़ा रहूँगा, द रॉड ऑफ गॉड ऑफ इन माई हैंड, बोलता वो बोलता मैं ऊपर से खड़ा कर मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आज हमको हर एक को जो लड़ाई है वो हमको परमेश्वर के सानिध्य में रहकर हाथ उठाकर करना है। तो वही जैसे जोशुआ जैसा कहा वैसा सेड उसने जाके अमालेक से वो फाइट
करने लगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर मोशे का हाथ ऊपर था, जोशुआ उनके ऊपर हावी होते गया, लेकिन जैसा उनका हाथ नीचे आया तो वो अमलेक जोशुआ के ऊपर हावी होते चले गए, इज़राइल के ऊपर हावी होते गए। लेकिन मूसे का हाथ जब कुछ समय के बाद काफ़ी थक चुका था, और बाद में एरोन और हूर ने वो एक पत्थर लेकर उनको सपोर्ट देकर उन्होंने दोनों ने हाथ ऊपर उठा के रखकर वो जोशुआ ने पूरी सेना को उन्होंने हरा दिया। ये छोटा सा एक उदाहरण मैं इसलिए दिया हूँ कि परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप उस परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर हमेशा उस बैटल फील्ड में रहो। कि परमेश्वर बोलता है वेंजेंस ऑफ माइन, बोलता है परमेश्वर वो सूद लेने वाला परमेश्वर जो बदला लेने वाला परमेश्वर है। आज हमारी पर एक ही इच्छा है कि ये जो पैंडेमिक टाइम है, जो तकलीफ का टाइम है, हमें मालूम है विश्वास से काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ये, लेकिन हमारे एक ही करना है, हमें एक बैटल फील्ड तैयार करना है। काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं। जैसा पिछले साल में आपको याद है, पिछले साल काफ़ी हमने प्रार्थना किया है, काफ़ी हमने कंटिन्यू प्रार्थना, 3 टाइम प्रार्थना, उपवास किया, फास्टिंग किया, सब कुछ किया। इस साल मैंने काफ़ी लोग, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आज मैं वो देखना चाहता हूँ कि काफ़ी कितने लोग उससे अभी तक रखे हैं, वो बैटल फील्ड में है या नहीं है। हालेलुया। मैंने इसलिए वो मैसेज मैं आज वो लिखा कि आपको याद दिलाने के लिए कि आपको बैटल फील्ड में रहना है, प्रार्थना में रहना है, हमेशा उसमें ही रहना है, उसके आनंद में रहना है, उसके पवित्र वचन में रहना है। परमेश्वर वचन ही तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, अद्भुत करेगा, चंगाई देगा, सब आशीष तुम्हें देगा। हालेलुया। इसलिए एक कहावत है, उस कहावत में कहता है कि पानी में लोग गिरने से मर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कितना गलत है, तो वो पानी में गिर के मरते नहीं कि वो उसको तैरना नहीं आता करके वो उसका मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। पानी का उसमें दोष नहीं, उसे तैरना नहीं आता इसलिए वो मृत्यु हो जाता है। दूसरा बार ऐसा होता है कि हमारी जो परिस्थिति है, हमारा परिस्थिति के देखकर हमारा सिचुएशन काफ़ी खराब हो जाती है, लेकिन एक्चुअली हमारा सिचुएशन, हमारी परिस्थिति खराब नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति को ऊपर सॉल्यूशन निकालते नहीं, इसलिए हमारा परिस्थिति खराब हो जाती है। हालेलुया। इसलिए एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है, काफ़ी एक इलिस्ट्रेशन मैंने सुना था, वो इलिस्ट्रेशन आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि हम कितना इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के सानिध्य में हमें बैठना है। और कि वो एक राजा था, और वो राजा एक व्यंग था, उसका एक हाथ नहीं दिखाई देती और एक पैर नहीं था, और वो राजा ना काफ़ी उसके जो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मदद करता था। वो हर एक वो खुश थे, जो उसका अपंग था, वो दिव्यांग था, उसके आँख और पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनके जो हर एक जो प्रजा है उनको वो संभालता था, कभी भी कुछ भी कमी घटी महसूस नहीं हुई, और वो सब अच्छे थे। लेकिन एक दिन एक समस्या उस राज्य के आई, तो वो एक ऐसा हुआ कि वो अपने जो गैलरी में वो टहलने लगा, और टहलते टहलते उसने देखा कि अपने जो एक गली में एक पूरी तरह से एक पेंटिंग चित्र बनाया था, और उसने देखा कि ये जो चित्र है कि पूरे मेरे पूर्वज से लेकर अब तक सभी का पेंटिंग बहुत अच्छा से बनाया, कि सबका यादगार है कि मेरे पूर्वज ने क्या किया, कि उसने वो पेंटिंग्स उसने वहाँ पर उन्होंने सबका पेंटिंग करके रखा, और एक वहाँ पर एक खाली था वहाँ पर, तो वो सोचने लगा, अरे मैं भी अगर मेरे अंतिम सांस चली गई तो मेरा भी यहाँ पर पेंटिंग है। लेकिन वहाँ पर एक समस्या आ खड़ी उस राजा के जीवन में, और राजा बोलने लगा कि अरे बाप रे, मेरा तो एक आँख नहीं है, मेरे तो एक पैर नहीं है, तो मेरा चित्र कैसा बनेगा, मेरा चित्र कैसा बनेगा। हालेलुया। तो उस सोच में वो थोड़ा समस्या उसके ऊपर आ चुकी है कि अभी करना क्या है। हालेलुया। तो उसने सोचा कि मरने से पहले ही मैं मेरा एक चित्र बना दूँ ताकि वो अच्छा बने। तो वो सारे जो चित्रकला लोगों को, वो सबको बुलाता है अपने महल में, और बोलता है कि मेरा
एक अच्छा सा तुम चित्र बनाओ। अभी उस चित्र में ऐसा है कि एक मैंने फरमान भी निकाला कि अगर तुम अच्छा किया तो उसे तुम्हें बख्शिश मिलेगी, अगर नहीं किया तो तुम्हें दंड भी दिया जाएगा। तो सब लोग डरे हुए थे, कोई हाथ भी उठाने को तैयार नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये राजा का एक आंख नहीं था और एक पैर नहीं था। बताया बनाया तो चित्र कैसा बनाएंगे उसका। एक बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में आ चुकी थी। सब कुछ था, वो मदद करता था, सभी के लिए खुश थे, लेकिन अभी तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी है उनके लिए। और सब चित्रकार लोगों के लिए, बाप रे, अब इसको तो एक आंख नहीं है राजा को, एक पैर भी नहीं है, मैं इसका चित्र हम कैसा बनाएंगे। तो सब लोग डरे हुए थे। तो उसके बीच में ही एक लड़का भागकर आया, बोला मैं आपका चित्र बनाऊंगा। तो सभी लोग हैरान से देखकर उस व्यक्ति छोटे लड़के को और देखने लगे, अरे ये तो छोटा लड़का ही, ये तो अभी नौ सीखा है, ये अभी एक सीखा है, ये कैसे क्या राजा का पेंटिंग बनाएगा। तो बोले, वो लड़का बोला मुझे एक संधि दो। तो राजा बोला ठीक है चलो आपको मैं एक बनाता हूँ मेरे तो उसने बोला मुझे 24 घंटा का मुझे समय दे दो, मैं आपका चित्र बनाकर मैं लेकर आऊँगा। तो हालेलुया। तो दूसरा दिन जब निकला, काफ़ी गर्दी जो थी वहाँ पे उससे डबल गर्दी हो गई वहाँ पर देखने के लिए कि वो चित्र कैसा होगा राजा का। लोगों की बोलते ना एक क्षमता कि अरे बाप रे अभी क्या होगा, इसे दंड मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि राजा को तो एक पैर नहीं, एक आँख नहीं है, चित्र कैसा बनाया होगा, और ये तो लड़का एक नया सीखा हुआ है। तो जब वो आता है तो राजा वहाँ पर बोलता है दिखाओ अपने जो कला है, आपका कला दिखा दो मुझे, आप ये जो समस्या है वो समस्या मुझे दिखा दो। तो लड़का अपने वो फ्रेम को, पोस्टर को दिखाता है बड़ा, और जो दिखाता है लोग आश्चर्य हो गए कि ये कैसा पोर्ट्रेट है, ये कैसा चित्र है, उसमें राजा भी है, सब कुछ है, हालेलुया। तो उसमें ऐसा दिखाया गया कि वो राजा को एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी। तो अभी वो राजा को उसको चित्र में डालना तो बहुत कठिन बात थी, लेकिन उस लड़के ने काफ़ी होशियारी से उस परिस्थिति को उसने सुलझाया। वो बताया कि राजा उस घोड़े पे बैठा था और एक साइड से उसने पोस्टेड ऐसा दिखाया कि एक साइड से कि राजा का एक पैर एक साइड था, दूसरा पैर तो वो साइड था, दूसरा पैर दिखाई देता नहीं है। तो एक पैर दिखा दिया उन्होंने। अभी आँख तो एक आँख बंद है, तो दूसरे उसने क्या किया, वो बो एंड एरो जो था बांध था उसको ऐसा बताया, और जब मारते तो हम एक आँख बंद करते हैं, तो वो लड़का ने बताया एक आँख बंद करके राजा वो एरो मार रहा है, हालेलुया। तो वो देख कर सब जो अचंभव हो गए, अरे बाप रे, इसने तो ऐसा बता दिया कि पूरी तरह से उसने पास्टर को राजा को उसने अच्छा बताया, और पैर भी एक कुछ उसमें दिखाया नहीं दिया। मेरे भाई, प्यारे बहन और भाई, मैं आपको इसमें एक जो परेशानी थी उस परेशानी का उत्तर यही है कि पॉजिटिवनेस हमें सोचना है। आज दुनिया में एक ही चल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। हमारे जीवन में हम दूसरा कोई भी कुछ भी सोचने की क्षमता ही नहीं रखता, कोई नेगेटिव बोलता ही नहीं है, कोई सब नेगेटिव दूसरा है, लेकिन पॉजिटिव हम जो भी जाते हैं, क्या हो गया पॉजिटिव है, क्या हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन हमारा परमेश्वर है पॉजिटिव का परमेश्वर, हालेलुया। इसमें से परमेश्वर ने मुझसे कहा कि लोगों को तो पता कि तुम मुझ पर पॉजिटिव रखो, तुम्हारा रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, हालेलुया। लेकिन तुमने कोरोना को इतना सर पे उठा के रखा है, वो कोरोना को ही तुम पॉजिटिव बना दिया है, मुझे नेगेटिव बना दिया, हालेलुया। मुझे निकाल दिया तुम्हारे जीवन से, है ना। परमेश्वर बोलता है मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं पॉजिटिव है। इसलिए आज वो एक बात कहना चाहता हूँ कि एक रोज एक वैक्सीन का डोज लीजिए, आप रोज एक वैक्सीन का डोज लीजिए, और वो डोज है पॉजिटिव का डोज। जब पॉजिटिव आप में आएगा तो सब निकल जाएगा, आपका सब बीमारी निकल जाएगी। और पॉजिटिव है यीशु मसीह, यीशु मसीह को तुम पॉजिटिव बनाओ, सब कुछ आपके जीवन में
निकल जाएगा। इसलिए आज मैं वो कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बैटल फील्ड है, अगर हम बैटल फील्ड में अगर आप है तो हम पॉजिटिव परमेश्वर जैसा मोशे ने परमेश्वर के पर विश्वास रखा और इजिप्ट में चला गया और 30 लाख लोगों को क्यों निकाला? क्योंकि पॉजिटिव परमेश्वर मेरे साथ है, कभी भी मेरा कुछ नहीं होगा। कि खुदावन अब्राहम का पिता, इसहाक का या याकूब का पिता परमेश्वर मेरे साथ। प्रेज लॉर्ड, आमीन। इसलिए परमेश्वर का ऊपर को बैटल फील्ड तैयार करो। उसमें और दो चीज़ें हैं। एक तो फिर वैसे पहली बार में मोशे के बारे में और दो चीज़ें हैं मुझे बताना है, 3 चीज़ें बताना है। जो 3 चीज़ें परमेश्वर ने मोशे के साथ बात किया और मैंने एक चीज़ बताया और 2 चीज़ें मुझे बताना है। मैं कोशिश किया था कि परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना गहराई है कि वो हम आधा घंटे में और या 45 मिनट्स में ये पूरा नहीं कर पाता हूँ मैं। और मुझे विश्वास है कि आज जो भी वचन आपके आया है वहाँ पर आज हम वो महसूस करो, स्वीकारो। ये टाइम ऑफ पेंडेमिक टाइम में पॉजिटिव परमेश्वर के ऊपर रखना। जब आप परमेश्वर के ऊपर पॉजिटिव रखेंगे आपका सब नेगेटिव रहेगा। आप बोलेंगे करोना पॉजिटिव है, तो हम परमेश्वर को निगलेक्ट कर देंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं हर एक को कहना चाहता हूँ कि एक आपके जीवन में बैटल फील्ड तैयार करो। अगर आप तैयार करते हो तो आपके जीवन में वो पॉजिटिव, परमेश्वर का पॉजिटिव है कि परमेश्वर के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ ऑलरेडी। उसके 39 फटके से मैं चंगा हो चुका हूँ। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं पूरा रोग मुक्त हुआ। ये जब आपको आता है, आप क्लेम करेंगे, आपको विश्वास रहेगा परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ चलना है, उसके सानिध्य में चलना है, कोई भी मेरे नज़दीक नहीं आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है, मैं मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए कि आपका जो जीवन है व्यर्थ मत गलाना, समय व्यर्थ मत गलाना। आपको परमेश्वर ने समय दिया है तो उस समय का लाभ उठाइए। परमेश्वर के चरणों में बैठिए कि परमेश्वर हमें हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, किस प्रकार हमसे बात करना चाहता है। ये जब तक आप परमेश्वर के सानिध्य में बैठेंगे नहीं और परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, और तब तक आपको वो एहसास भी नहीं होगा कि परमेश्वर हमारा पॉजिटिवनेस का परमेश्वर है। कि हम परमेश्वर को विश्वास पॉजिटिव करते हैं तो हमें कोई भी बीमारी या नज़दीक नहीं आएंगी मेरे भाई और मेरे बहन। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आपके जीवन में आप देखेंगे ये सब कोरोना पॉजिटिव, आपके जीवन आपको वही दिखाई देगा। इसलिए आप हो या आपका परिवार हो उसमें जूझ रहा है तो आप उनके परिवार के लिए आप बैठिए, आप उनके लिए रोइए, उनके लिए सानिध्य में बैठिए और बोलिए परमेश्वर आप पॉजिटिव का परमेश्वर है, आप चंगाई का परमेश्वर है। मेरे सब लोगों को तो चंगाई दे, मेरे रिश्तेदार को तो चंगाई दे। ये आपको प्रार्थना करना है। ये क्योंकि आप हर एक इंसान जो विश्वास करता है, हर एक जो मेरी कलीसिया है उनको मैं आज बताना चाहता हूँ, हर एक जन जो कलीसिया में जुड़े हुए और जो देख रहे यूट्यूब में, हर एक को अपने लिए उस घर के लिए आप उस बैटल फील्ड में बैठिए और परमेश्वर का अद्भुत कार्य तुम आपके जीवन में आप देखेंगे और आपको परमेश्वर गवाही देगा। आप गवाही जरूर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यही पे जस्ट मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके सभी के लिए। और जो दो पॉइंट है मैं नेक्स्ट वीक के लिए मैं शेयर किया, और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड भी है, प्रभु भोजन है, उसके लिए मैं हमें तैयारी करना है। इस आइए हम आँख बंद करेंगे और परमेश्वर की आराधना के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप सिर्फ अपने हाथ उठाइए, आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी बैठे हो, तकलीफ में हो, गलती किसी भी है, तो आप इस समय जो परमेश्वर एक पॉजिटिव का परमेश्वर है उसकी ओर देखो। ये परिस्थिति को हमें मार्ग देना है और वो मार्ग दे केवल आप उसकी उपस्थिति में बैठकर ही दे सकते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते, तेरे अद्भुत जो प्रकटीकरण तो हमें तू देता है प्रभु जी। जो मोशे के जीवन से जो सत्य घटना घटी प्रभु, उस और उसके इसमें से हमें तू बात करता है प्रभु। तीसरी बार जब तूने कहा प्रभु मोशे का जैसा पुनर्जन्म हुआ प्रभु, ऐसा उसे हुआ प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम धन्यवाद देते प्रभु, हमारे जीवन में तो ऐसा कार्य कर। जब हम प्रार्थना करके बैठेंगे कि हमारा जीवन प्रभु पहला
1 घंटा पहले था, 1 घंटे के बाद हमारा जीवन अलग सा होना चाहिए प्रभु। ऐसे तो हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु जी। मेरे भाइयों मेरे बहन, इसी वक्त हर एक कलीसिया के जो कलीसिया है, हर एक को मैं आशीर्वाद करता हूँ यीशु नाज़रेत के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपके घर में, आपके शरीर में उतर के आ रहा है। जैसा आप स्वीकारो, बोलो परमेश्वर मेरे पवित्र आत्मा, मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे जीवन में तो आ जा। वो नेगेटिवनेस तो निकाल दे, जो पॉजिटिवनेस ऑफ कोरोना का, जो बीमारी का पॉजिटिव वो निकाल दे, और पॉजिटिव ऑफ यीशु का पॉजिटिव मुझ में डाल दे, और मुझे तो अभिषेक से तो भर। इस वक्त परमेश्वर हर एक जो कि लोग जो उसमें डरे हुए, सहमे हुए हैं, जो तकलीफ में हैं, कि उन्हें कुछ सुझाव दे रहा, शैतान ने उनको जो बांध के रखा है, प्रार्थना में समय नहीं बिताते, वो हर एक शैतान को हम बांध दे यीशु नाज़रेत के नाम से। शैतान छोड़, पूरा हर एक परिवार को, हर एक लोग इसमें जो डरे हुए, मैं बांधता हूँ, शैतान छोड़ और निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। प्रभु हर एक को तो स्पर्श कर प्रभु। आज परमेश्वर हम तेरे सानिध्य में मैं बैठा हूँ प्रभु, मेरे सामने खड़ा होकर प्रभु तेरे बारे में बताऊँ प्रभु, तेरे उपस्थिति यहाँ पर इस बैटलफील्ड से हमें पुकारो प्रभु जी लॉर्ड। हर एक जो परमेश्वर जो करुणा वधित है प्रभु, जो लोग पॉजिटिव में आए प्रभु जी लॉर्ड, हर एक लोग उनके रिलेटिव्स है, जो कुछ है प्रभु, जो डरे हुए, हर एक उसको हम पॉजिटिव को निकालते यीशु मसीह के नाम से। हर एक रिपोर्ट नेगेटिव ला यीशु के नाम से। हर एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हील्ड इन जीसस। हर एक जो धड़कन है जिसकी कम हो रही है, सांस कम हो रही है, उस वो हील कर यीशु के नाम से। उनका वो बढ़ा दे प्रभु जी लॉर्ड, उनका इंक्रीज कर प्रभु जी लॉर्ड, उनका पल्स रेट को इंक्रीज कर। रिसीव द हीलिंग इन जीसस नेम। उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दे प्रभु जी लॉर्ड, उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम को तो हील कर प्रभु जी लॉर्ड। उनके शरीर में जो कुछ तकलीफ है प्रभु, वो सब तकलीफ को तो निकाल दे प्रभु जी लॉर्ड। हर एक परमेश्वर जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, हर एक डेट से, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु, हर एक वो जो इस फाइनेंशियली में समझ में आ रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते वो जैसे तेरे ऊपर पॉजिटिव लगे, तो परमेश्वर हर एक समस्या को तो निकाल दे यीशु के नाम से। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, हर एक टूटे हुए हृदय को चंगाई दे रहा है। हर एक जो शरीर जो बीमार है, सर दर्द है, बुखार है, जो पैर में दर्द है, जो पेट में दर्द है, और जो बैक पेन है, हम वो निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ, चंगाई का सामर्थ आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। रिसीव द हीलिंग इन जीसस नेम, रिसीव द पावर ऑफ गॉड, रिसीव परमेश्वर का सामर्थ स्वीकारो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। हर एक घर में जो झगड़ा है उसको निकालता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर एक घर में शांति आने दे प्रभु जी। हर एक जो दारू पीते जो हस्बैंड्स, वो हर एक दारू पीने का आत्मा को हम निकालते यीशु के नाम से। हर एक को तो चंगाई दे, हर एक हस्बैंड को समझ दे प्रभु कि उनको परमेश्वर को पैसा वेस्ट कर रहे, शैतान उन्हें सब पैसे से उन्हें कर्ज में डाल रहा है, उनको तो वो एहसास दिला प्रभु जी लॉर्ड। हर एक की नौकरी को तो सिक्योर कर, हर एक को किसको प्रमोशन दे उसको प्रमोशन दे प्रभु। जिसका पैसा अटका हुआ प्रभु, हर एक पैसा को मैं रिलीज करता हूँ, उनको पैसा आने दे, उनका पेमेंट रिलीज होने दे यीशु मसीह के नाम से। और जिसको नौकरी नहीं उसे तो नौकरी दे प्रभु जी लॉर्ड। और हम प्रार्थना करें सभी को तो ब्लेस कर प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हम विश्वास करते प्रभु तूने अद्भुत कार्य तूने लोगों के जीवन में किया प्रभु, और जरूर तो उनके द्वारा तू महिमा करके ले लॉर्ड। हम विश्वास करते प्रभु जी लॉर्ड, हमारी प्रार्थना तो सुनी लॉर्ड। सभी को प्रभु तेरे नाम से मैं डरता हूँ, अपने का कुंफल लगाता हूँ, विद्युत का पारा लगाता हूँ प्रभु। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर प्रभु ने आपको विश्वास रखो, प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, पॉजिटिवनेस आपके आए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। और परमेश्वर हो सके तो आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य हो तो परमेश्वर का जरूर गौरव कीजिए। किसी मनुष्य के लिए नहीं, केवल परमेश्वर का गौरव करो। हालेलुया। इस समय है प्रभु का भोजन, हम अपने आप को तैयार करेंगे और प्रभु भोजन ले जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस पवित्र समय में परमेश्वर प्रभु भोजन हम सब लेंगे। आइए हम 1 कोरिन्थियंस 11 और 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
आइए पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके पढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, इस सुंदर समय प्रभु जो हमें फिर और एक बार हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर ये प्रभु भोजन हमें तूने दिया, जो तूने शिष्य के साथ किया। तूने बोला मेरे स्मरण में ये तुम हमेशा करते रहना प्रभु। आज हम परमेश्वर तेरे स्मरण में, आज परमेश्वर इस सप्ताह परमेश्वर हम आकर ये प्रभु भोजन ले रहे, हम प्रार्थना करते प्रभु, इस प्रभु भोजन पर तो आशीर्वाद कर प्रभु। लॉर्ड हर एक परमेश्वर जैसा हर एक लोग ग्रहण करेंगे परमेश्वर, कलीसिया एक कलीसिया हम इकट्ठा लेकर हर एक को तू चंगाई दे और तू ब्लेस कर प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। Open our Bibles to 1 Corinthians 11:23 onwards. For I received from the Lord that which also I delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, and he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in the remembrance of me." कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हमें एक संधि दिया प्रभु तेरे उस मेज के सामने आकर प्रभु, जो शिष्य ने किया प्रभु, आज हम परमेश्वर उस याद में हम स्मरण कर रहे प्रभु। आज जो तूने शिष्य से जो वचन कहा प्रभु, तेरे जो बोलते प्रभु, तूने कहा कि ये मेरे याद में तुम करते रहना। आज परमेश्वर आपकी याद में हम करें प्रभु, हम परमेश्वर केवल याद नहीं लेकिन आपका जो शरीर जख्म परमेश्वर आज हम याद करते, जैसा परमेश्वर तेरा शरीर टूट गया प्रभु जी लॉर्ड, पूरा तू था प्रभु जी लॉर्ड, तेरा शरीर परमेश्वर पूरे चितरे हुए प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर मार खाने से आज हम एक संधि दिया प्रभु, आज तेरे मार खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लॉर्ड, आज परमेश्वर जो तूने जो अद्भुत कार्य किया है प्रभु जी लॉर्ड, आज हम विश्वास करते, इसलिए आज हम परमेश्वर सिर्फ हम परमेश्वर पार्टेक नहीं करते लेकिन आज तेरे डिज़ाइन करते तेरे लॉर्ड्स बॉडी को परमेश्वर, कि आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते और कहते प्रभु, आज इस शरीर के लिए प्रभु यीशु, तेरे शरीर के लिए और तेरे गौरव के लिए हम जिएंगे प्रभु और तेरा गौरव करेंगे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हम सब तैयार करेंगे। तब तक इकट्ठा जब इकट्ठा हो गया हम ये गाना हम सुनेंगे जैसा परमेश्वर की जो आराधना है, और उसके बाद हम इकट्ठा प्रभु भोजन लेंगे। जब तक हम सब आराधना करो, तैयारी करो और हाथ में हम पकड़ेंगे जैसा इकट्ठा हम सब ले गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चंगाई स्वीकारो, जो भी अगर बीमारी परमेश्वर ने और एक आशीर्वाद हमें रखा है, जो कुछ है जैसा ग्रहण करेंगे उसे आप हर बीमारी को आपको चंगाई मिलेगा। हालेलुया, आइए हम इकट्ठा लेकर आज इस प्रभु भोजन को पहले सप्ताह का जो पहला दिन है हम ले। हालेलुया, आइए हम सब इकट्ठा।
In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often you drink it in the remembrance of me." मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवीन करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही ही पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. Thank you, Jesus. So हे पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु अपने बेटे के लिए प्रभु, जो उस बेटे ने प्रभु हमारे लिए लहू बहाया प्रभु जी लॉर्ड यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तूने अपने शरीर तूने रखा ने हमारे लिए त्याग दिया प्रभु जी लॉर्ड, और इस प्याला हमें दर्शाते कि ये जो लहू है प्रभु तेरे शरीर से परमेश्वर हमारे लिए तूने बहाया प्रभु. हम परमेश्वर पापी है प्रभु, हम परमेश्वर तेरे विरुद्ध, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध हमने पाप किया प्रभु. आज परमेश्वर अगर इन पाप को हम धुल नहीं पाएंगे प्रभु, केवल आपकी लहू परमेश्वर. और परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड, जो हमें पाप लंबा लेकर गया था प्रभु, आज केवल यीशु तेरे लहू से आज हमें तूने नज़दीक किया प्रभु जी लॉर्ड. और केवल तूने नज़दीक किया हमारे जीवन से जो जुना आदम था प्रभु जी लॉर्ड, उसे तू निकाल दिया प्रभु, और नया आदम हमारे में डाल दिया. एक नया उत्पत्ति बना, एक नया क्रिएशन हमें तूने दिया प्रभु, एक नया जीवन हमें तूने दिया इस लहू के द्वारा. आज हम बोलते कि तू हम नया उत्पत्ति है प्रभु. हम धन्यवाद देते प्रभु, जो तो हमारे जीवन से एक नया कुछ करना चाहता है प्रभु, और ये केवल लहू प्रभु. आज हम प्रार्थना करते प्रभु और तेरी महिमा करते और धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते यीशु तेरे लहू के लिए. आज हम सब मिलकर हम कली से बोलते तेरे लहू के लिए हम जिएंगे और तेरी महिमा करेंगे. ये लहू ही हमें ढकता है, हमें सुरक्षा करता है, और लहू हमें कवच है. हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम को महिमा देते लॉर्ड यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते. हम सब इकट्ठा लेंगे, जब तक आपकी पैर को हाथ में पकड़ो, हम सब इकट्ठा सब इस कप को हम ले. हालेलुया. खुदावन ने क्या किया है, और आज इस प्यालों को हम इकट्ठा कर आज लेने का हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय प्रभु, जो हमें एक संग दिया प्रभु तेरे मैं इसके सामने आकर प्रभु इसको भोजन लेने के लिए प्रभु. आज परमेश्वर इस विधि को हमने परमेश्वर पवित्रता से किया प्रभु. हम धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक ने परमेश्वर पूरी कलीसिया ने आज इकट्ठा लेकर प्रभु हमने तेरे सानिध्य में आए प्रभु. हम प्रार्थना करते हर एक को तू ब्लेस कर, हील कर और डिलीवर कर प्रभु जी लॉर्ड. और ये संडे परमेश्वर के आशीर्वाद ब्लेसेड रविवार उनके जीवन में होने के लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. थैंक यू फादर गॉड, और ग्लोरी बी टू योर नेम फादर गॉड. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हम लास्ट बेनेडिक्शन लेंगे. अगर आप तैयार हो, आप अपने स्थान पर अगर खड़े हो तो आप खड़े हो सके तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक कलीसिया चर्च जैसे हम प्रभोजन लिया है, तो हम लास्ट बेनेडिक्शन हम परमेश्वर का लेंगे. हमें पहले मैं कोशिश इंग्लिश में बोलूँगा, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में आपको बेनेडिक्शन लेने के लिए. हालेलुया. द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ द फादर एंड द स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट यू ऑल. हालेलुया. प्रभु यीशु की कृपा, परमेश्वर खुदावन का प्यार और पवित्र आत्मा का सहूलियत आपके साथ रहे और आपके साथ बने रहे, ये हमारी प्रार्थना है. हालेलुया. सो
आनंद रहो, ब्लेस करो। ये आज के दिन के बाद प्रभु आपके साथ है, पॉजिटिव से चलो, परमेश्वर यीशु में पॉजिटिव से रखो और प्रभु का गौरव, और रोज आपके बैटल फील्ड में बैठो और परमेश्वर का मैंने करो। तो अगले सप्ताह तक हम मिलेंगे फिर एक बार, और परमेश्वर का वचन लेकर आपको ज़रूर देंगे और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।